जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की जब हम पूजा करते हैं तो शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये शरीर में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है, तो पूरा सुनना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। कई बार पूजा करते करते आपके शरीर के जो दर्द है वो बढ़ जाते हैं, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मैं पूजा करता था तो पहले तो ऐसे दर्द नहीं थे, अब जो कि मैंने मंत्र जप करना शुरू कर दिया है तो शरीर में दर्द क्यों होना शुरू हो गया है, क्यों दर्द बढ़ गए हैं, क्या कारण है कि दर्द जो है वो बढ़ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं हमारे शरीर के किसी भाग पर ये छुप कर बैठी होती हैं और ये अपने लक्षण भी आपके आगे दिखाते नहीं है, आपको इनका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। पर होता क्या है, जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं तब उनके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस स्थान पर बैठी होती हैं ये शक्तियां छुप के, जैसे आपके कंधों पर, सिर पर, छाती पर, कमर पर, या फिर जो माता बहनें होती हैं उनके पेड़ों के नीचे, जहाँ पर नाभि होती है नाभि के नीचे, जहाँ बच्चेदानी होती है बच्चेदानी पर बैठी होती हैं, और घुटनों पर या फिर पैर के पंजों पर बैठी होती हैं। तो वहां पर पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो होता क्या है कि जब आप जैसे जैसे मंत्र जप शुरू करते हैं वैसे वैसे वहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है जहां पर नकारात्मक शक्ति बैठी होती है। अब उसका कारण क्या है, पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपके शरीर का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, यानी भोजन खाने के लिए, पानी पीने के लिए। वो आपको परेशान नहीं करती किसी भी तरीके से, वो आपको परेशान नहीं करती। वो साइलेंट बैठी रहती है उस जगह पर, चुपचाप बैठी रहती है और वो साइलेंट रहकर जलपान करती है, खाना वाना खाती है, इस दुनिया को देखती है, यानी वो सभी आनंद लेती है जो आप लेते हैं। आपकी आंखों से देखती है, आपके मुंह से खाती है और हर वो काम करती है जो आप अपने इस शरीर से करते हैं। वो कोई भी दिक्कत आपको नहीं देती किसी भी तरीके की। पर जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, होता क्या है, जब वो सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में बननी शुरू होती है और जब वो इतनी बन जाती है कि उस नकारात्मक शक्ति को कष्ट होता है, यानी कि उसको जब दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है, उसकी ऊर्जा से जो सकारात्मक शक्ति होती है, उसके तेज से जो सकारात्मक शक्ति होती है, तो खासकर तब ऐसा होता है जब आप जल अभिमंत्रित करके पी जाएं। अगर ये आपको पता करना हो कि नकारात्मक शक्ति तो नहीं आपके शरीर में किसी कोने में बैठी, तो आप अपने मंत्र से, आप किसी मंत्र का जप करते हो या किसी चालीसा से उस जल को अभिमंत्रित करके पी जाएं, किसी पाठ से, किसी सहस्त्र नाम से। उसका एक बार पाठ करने पर जितनी बार आप जप करोगे उतनी बार उसमें फूंक मार के आपको जल पीना है। तो ये 2-3 बार आपको करने के बाद आपको महसूस होगा आपके किसी एक शरीर अंग में, जैसे मैंने आपको बताया, आपके घुटनों में, कंधों में, कमर में, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या गर्दन में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, या जो माता बहनें होती है उनके पेड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पंजों पर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर इन जगहों पर आपको दर्द महसूस होता है तो कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो साइलेंट रूप से चुपचाप आपके शरीर में बैठी हुई है। तो उस साइलेंट शक्ति को पहचानने का तरीका यही है कि अभिमंत्रित जल को आप पिए और सुबह शाम उस जल को पिए, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, हमारे शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है। तो जब आपके मंत्र जाप की ऊर्जा जो बनती है, जब उसको नकारात्मक शक्ति को जो है दिक्कत पहुंचाती है, उसकी ऊर्जा जो है, सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा जो है आपके शरीर में बनती है, उसको परेशानी होती है नकारात्मक शक्ति को, तो जब उसको कष्ट होना शुरू होता है, तो तब उसको गुस्सा आता है उस नकारात्मक शक्ति को, तो तब आपको वो दर्द देना शुरू कर देती है। जैसे कोई जानवर है, आप उसको छेड़ते नहीं है तो आपको वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, पर जब आप उसको छेड़ते हैं, जब उसको लगता है कि आप उसको कोई दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से जब ये नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में बैठी रहती है, शांत बैठी रहती है, जब तक आप उस पर किसी प्रकार से प्रहार नहीं करते, उसको दिक्कत नहीं पहुंचाते, प्रहार यानी आप मंत्र जाप जब तक नहीं करते तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, पर जब आप मंत्र जाप करते हैं, अभिमंत्रित जल पीते हैं, तो उसको परेशानी होनी, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपके शरीर में ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति साइलेंट रूप से बैठी हुई है। तो जब आपको दर्द होना शुरू हो जाए तो तब आपको क्या करना है, जब आप जल अभिमंत्रित करके पीते हैं एक पाठ करने से, फिर आप 2 पाठ करना शुरू कीजिए, फिर 3 करना शुरू कीजिए, फिर 5 करना शुरू कीजिए और उस जल को अभिमंत्रित करके पीजिए, उस पाठ से, उस चालीसा से, उस मंत्र से, उस सहस्त्र नाम से। तो फिर आप देखेंगे कि आपको 3-4 दिन दर्द ऐसे होगा जल पीने से, फिर आपको जो है वो शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। वो जो नकारात्मक शक्ति है जो आपको दर्द दे रही थी वो शांत होनी शुरू हो जाएगी, जो आपका दर्द जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा।
तो आप इससे जान लोगे कि जो नकारात्मक शक्ति थी वो शरीर से हट चुकी है। आपका शरीर जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। और ये जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में साइलेंट रूप से बैठी रहती है, ये आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती, आपको शारीरिक कष्ट नहीं देती। ये शक्ति आपको मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा देती है। डिप्रेशन इसके कारण आपको होता है, नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते हैं, आपके दिमाग में आने लगते हैं, संभोग के दृश्य आपको दिखने लगते हैं इस नकारात्मक शक्ति के कारण। कई बार आपके शरीर में ऐसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है इन नकारात्मक शक्तियों के कारण। जैसे कई लड़के बोलते हैं ना नाइट फेल होगी, तो वो इनके कारण ही होती है। या जो आपको गंदे चित्र दिखाई देते हैं तो इनके कारण ही आपको दिखाई देते हैं। और जो डरावने सपने आपको मिलते हैं वो भी इन्हीं के कारण मिलते हैं, इन नकारात्मक शक्तियों के कारण मिलते हैं। तो साइलेंट शक्ति जो छुपी हुई बैठी है उसको हटाने का यही तरीका है कि जल को अभिमंत्रित करके पिया जाए, बार बार पिया जाए तो ये हट जाती है। और ये जो आपके शरीर में दर्द होने का कारण है ये उसी शक्ति के कारण होता है, उसी नकारात्मक शक्ति के कारण होता है। और सकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो दर्द नहीं देती आपको, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये बात एक अलग है अगर वो सवारी के रूप में आपके शरीर पर आती हैं, क्योंकि सवारी रूप में जब आएंगी सकारात्मक शक्ति तब आपको दर्द हो सकता है। कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी तब आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि जब एक शरीर पर दूसरा शरीर पड़ेगा तो वजन बढ़ेगा तो दर्द होना शुरू हो सकता है। पर जो वैसे दर्द होता है वो दर्द जो सकारात्मक शक्तियां नहीं करती, वो नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि नकारात्मक शक्तियां ही आपको दर्द देती हैं, परेशानी देती हैं, दिक्कत देती हैं। तो ये थी जानकारी, जब हम पूजा करने लगते हैं तो शरीर में दर्द होना शुरू क्यों हो जाता है, क्या कारण है। तो अगर आपके शरीर में भी ऐसा दर्द हो रहा है तो आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक हो, ताकि उनको भी समझ में आए जब हम पूजा करने लगते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होना क्यों शुरू हो जाता है, क्या कारण होता है, परेशानी होनी शुरू क्यों हो जाती है। तो अगर उनके शरीर में भी दर्द हो रहा है तो वो भी जल अभिमंत्रित करके पीते रहें ताकि वो शक्ति जो है नष्ट होनी शुरू हो जाए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।